ब्रेकिंग न्यूज आप तक। जनपद सहारनपुर के गंगो के निकटवर्ती ग्राम सुखेड़ी स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ब्लॉक स्तर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें 100, 200, 400 व 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, चक्का फेंक व गोला फेंक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 25 गांव के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, सिल्वर मेडल, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। यशपाल जी, जोरदार तालियां। आज आदर्श गांव सुखेड़ी के अंदर जो खेल प्रतियोगिता की जा रही है, बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को नशे से बचाने के लिए, क्योंकि खेल प्रतियोगिता और व्यायाम प्रतियोगिता बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है और बच्चों को नशे से बचाती है और देश का नाम रोशन करती है और ग्राम का नाम रोशन करती है। तो मेरा प्यारे बच्चों से ये अनुरोध है कि सब कार्य छोड़कर सुबह योग, रेस, व्यायाम और खेल प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक भाग लें और अपने गांव का, अपने देश का, अपने अभिभावकों का नाम रोशन करें। इस प्रतियोगिता में कितनी प्रकार की प्रतियोगिता इसके अंदर सबसे पहले रेस की गई, उसके बाद भाला फेंक किया गया, उसके बाद गोला फेंक किया गया और उसके बाद 100 मीटर के करीब 200 मीटर 800 मीटर की रेस है। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तो ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए कितना लाभदायक है? अमित सैनी मेरा नाम है और गांव नागल राजपूत से हैं। और यहाँ पर जो ये प्रतियोगिता कराई गई है, इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे जो गांव के बच्चे हैं और आसपास के जो गांव के बच्चे हैं, उनका जो उत्साह है वो बढ़े और ताकि वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके और एक पढ़ाई के अंदर भी उनका एक अच्छा विकास हो सके। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इकट्ठे होंगे, उनका एक दूसरे से संपर्क होगा, तो उतना ज़्यादा उनका उत्साह बढ़ेगा और वो एक दूसरे खेल के अंदर प्रदर्शन करने की अच्छी क्षमता उनके अंदर पैदा होएगी। यहाँ पर कम से कम 20-25 गांव के जो बच्चे आए हुए थे, जो उन्होंने यहाँ पर भाग लिया। क्या इससे पहले भी कोई प्रतियोगिता? हाँ, इससे पहले पिछले साल भी प्रतियोगिता हुई है और हमारा ये उद्देश्य है कि हम ये प्रतियोगिता हर साल कराते रहे। पिछली बार दंगल की भी प्रतियोगिता कराई गई थी। बच्चे बार बार संसाधन जैसे प्रतियोगिता चल रही है, तो बार बार अपनी खेल में प्रतियोगिता में वो विकास करें और जो है सभी जगह अपने फील्ड में भी विकास के लिए, जो फील्ड में खेलने के लिए, प्रतियोगिता के लिए यंत्र वगैरह लगेंगे, वो भी लगवाने के लिए सब सरकार तैयार है। और जो है जैसे पिच बनवाना और वगैरह वगैरह, इसमें सब तैयार है। अपने प्रबुद्धजनों और उसके साथ में युवा जनों ने जो ये कार्य किया है, ये वास्तव में बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारे युवा प्राणवान बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे और साथ में इनकी जो प्रतिभा है वो जागृत होगी। और जब प्रतिभा निकलेगी तो ये बहुत सारी बुराई से बचेंगे। इसलिए मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने आने वाले समय के लिए युवा प्राणवान बने, ऊर्जावान बने और जिससे कि अपने क्षेत्र को और देश को लाभ दे सके। अभी भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ये भावना है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो तभी होगा, खेल में वो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से आप उन ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? नहीं, अब से पहले देखी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कबड्डी है, दौड़ है, कूद है, लंबी कूद है और ये जैसे यहाँ पे हुआ है, तो ये पहले भी होता था। और जब ये होता था तो बच्चे प्राणवान, ऊर्जावान अपना भी बनते थे। तो एक ही संदेश है कि इसमें आज जुड़ें और योग से और युवाओं से जो ये एक कार्यक्रम किया गया है इनके माध्यम से, ये प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। आप लोगों को याद से। और रही बात आपके सवाल की, वास्तव में बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। माननीय योगी जी ने देश के प्रतियोगिताओं और प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए एक अलग से व्यवस्था करने का काम किया है। वास्तव में जो खेल के मैदान का भाव आज तक ग्रामीण स्तर से जाने का काम हो रहा है, अब सच में प्रतिभागी निकलने कर सामने आने का काम हो रहा है ग्रामीण स्तर पर। और सरकार भी इस ओर ध्यान देने का काम करे। जहाँ जहाँ भी जगह
अवेलेबल होने का काम हो रहा है। सरकार उस पर बड़ा फोकस करने का काम करे और वहाँ सुव्यवस्थित ढंग से सही यंत्र और सही जो फैसिलिटी वहाँ की होगी खेल से संबंधित वो देने का काम सरकार तत्परता आगे बढ़ रही है। जो अभी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने भाग लिया उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश यही है कि जिस प्रकार से हर वर्ष यहाँ इन प्रतियोगिता करने वाले साथियों ने, बच्चों ने और ख़ासतौर पर सचिन ने जिस प्रकार से गाँव के अंदर लड़कों को जागरूक करने का काम किया है, मैं प्रेरित करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आसपास के गांव के लड़कों को जिस प्रकार से इन्होंने प्रेरित करने का काम किया है, हर वर्ष यहाँ से एक प्रतियोगिता होती रहे और प्रतिभागी भाग लेते रहे और एक युवा स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो और बहुत जल्द हमें इस क्षेत्र में एक खेल का मैदान भी उपलब्ध हो। ये तभी यहाँ से प्रतिभागी नेशनल और जिले लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे। सबसे पहले तो कि मेरे जो गांव के लड़के हैं मैं बहुत ही गलत दिशा में जा रही जी, इसलिए हम उनको सही दिशा में चलाने के लिए ग्राउंड पर ये प्रतियोगिता कराते हैं और रोज़ हम प्रैक्टिस कराते हैं, अपना समय देते हैं कि हमारे गांव के बच्चे एक अच्छी लाइन पर चले और अच्छे आदर्श विचार रखें। और मैं अपने गाँव के सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रतियोगिता कराता हूँ। कब शुरुआत की आपने? ये प्रतियोगिता हमारी 5वीं प्रतियोगिता है। इससे पहले हम 4 प्रतियोगिता करा चुके हैं और हम हर वर्ष इस प्रतियोगिता को बड़े धूमधाम से कराते हैं। इस वर्ष बारिश की वजह से थोड़ा हमारा मामला डिसमिस हो गया, वरना इससे भी अच्छी प्रतियोगिता कराने का हम दम रखते हैं। तो अभी ग्राउंड पे कितने खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और किस किस खेल के खिलाड़ी? हमारे ग्राउंड पे अभी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और लगभग 50 से 60 खिलाड़ी यहाँ पर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और आर्मी में भी इस ग्राउंड से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस मंच के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मैं इस ग्राउंड के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे आगे निकल कर आए और प्रतियोगिता और खेलों में अपना जोर आजमाइश करें। मैं पढ़ाई भी फ़िलहाल बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से और स्टेट लेवल का मैं खुद खिलाड़ी हूँ। लखनऊ से खेला हूँ मैं और बस मेरा यही विचार है कि बच्चे एक अच्छा विचार रखें, अच्छा मार्गदर्शन रखें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जी, आप तो जिले लेवल के कोच रहे हैं और स्पोर्ट्स में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी अकेडमी से काफ़ी बच्चे निकले भी हैं, वो स्टेट लेवल के भी निकले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी निकले हैं। आप सुखेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? ये प्रतियोगिता किस आधार पर आयोजित की जा रही है? सर देखिए, मैं अगर इस प्रतियोगिता की बात करूं, जिस तरीके से मैं अगर स्पोर्ट्स की गहराइयों में जाऊं, स्पोर्ट्स की शुरुआत में जाऊं, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की शुरुआत एक गांव से होती है। अगर बच्चा गांव पे अच्छा प्रदर्शन करता है, जिस तरीके से ये सुखेड़ी गांव की टीम कमेटी बनी हुई है स्पोर्ट्स के, और यहाँ पर एक मेरे गांव में जिस तरीके से इन्होंने एक शुरुआत की है, प्रिंस भाई हैं और उनकी पूरी कमेटी है, शुभम भाई हैं, तो ये 5वीं प्रतियोगिता मेरे सामने है। ये तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से प्रतियोगिता कराते हैं, अपने आप में जो एक बच्चे को मौका जिले लेवल पर नहीं मिल पाता है, एक शुरुआत जो होनी चाहिए गांव स्तर से, क्योंकि जब तक गांव स्तर से शुरुआत नहीं होगी तो बच्चों को एक लगन नहीं लगेगी। जब लगन लगेगी, बच्चा कहीं ना कहीं जिले लेवल पर भी जाने का काम करेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम कराना और क्षेत्र से बच्चों का आना तो अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा एक इनके लिए बहुत बड़ा काम है। और पूरी कमेटी एक सराहनीय है। पूरी कमेटी का मैं बहुत अपनी दिल की गहराइयों से उनका वेलकम करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें एक शुरुआत करी है। आज के वक्त में स्पोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से एक बच्चे मोबाइल में आजकल रुचि रखने लगे हैं, आप कहीं ना कहीं बच्चे नशे के तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ से वापस लाने का एक मात्र एक साधन स्पोर्ट्स ही है, जिसके माध्यम से बच्चों का वहाँ से एक नशे से बचाया भी जा सकता है और उसके भविष्य के लिए, उसके कैरियर के लिए एक अच्छी शुरुआत जो हो सकती है। तो वो ये वही जगह है, वो ग्रामीण क्षेत्र से वो यही वो ज़मीन है जिस तरीके से बच्चा छोटी शुरुआत करता है और आने वाले समय में मेहनत कर कर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने का काम करता है। बात आपकी सही है। जिस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत कम देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपने बताया संसाधनों की कमी
है, लेकिन इन बच्चों को, इन पूरी टीम को, सुखेड़ी गांव की कमेटी को जिस तरीके से इन्होंने एक मनोबल बढ़ाया है बच्चों का और अपना पूरा समय यहाँ पर स्पोर्ट्स में दिया है, तो मैं सराहनीय कदम इनका समझता हूँ कि ये इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, कुछ समय पहले यहाँ पे ग्राउंड एक उबड़ खबड़ ग्राउंड था, यहाँ पर कूड़ा पूरा भरा हुआ था कूड़े से ये ग्राउंड। जिस तरीके से बच्चों ने अपने हाथों से फावड़ा चलाकर, यहाँ पर झाड़ू लगाकर, जिस